वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मुझे 3-4 ईमेल आए और उन ईमेल्स में पुरुष ये कह रहे हैं कि हम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं पर गर्लफ्रेंड बना नहीं पा रहे हैं और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बहुत डेस्परेट है। और जब भी कोई पुरुष जो सिंगल है अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे दूसरे पुरुष हैं जिनकी गर्लफ्रेंड है और वो देखता है कि एक पुरुष एक बंदा बुलेट पे जा रहा है और उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई है छोटी सी शॉर्ट्स या छोटे कपड़े पहन के और दोनों बुलेट पे घूम रहे हैं, तो जो पुरुष है उसकी डेस्परेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो और ज्यादा छटपटाने लगता है और उसको ये लगता है कि मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। अब ये जो डेस्परेशन है या जो ये तड़प है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, पर उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, नहीं तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ या प्रॉब्लम्स गिनवाता हूँ और सॉल्यूशंस की बात नहीं करता। एक बात मैं पुरुषों को बोलना चाहूँगा, वो पुरुष जो गर्लफ्रेंड के लिए बहुत डेस्परेट हैं, रिलेशनशिप में घुसने से पहले या गर्लफ्रेंड बनने से पहले ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद बहुत मज़ा आएगा और लाइफ बड़ी एक्साइटिंग हो जाएगी। पर मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ कि जितना आपको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद और रिलेशनशिप में घुसने के बाद मज़ा आएगा और लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी, तो उतनी लाइफ एक्साइटिंग होती नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाने के बाद आपका ज़्यादातर टाइम या तो फ़ोन पे बात करने में जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में जाएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को रील्स भेजोगे या फिर आप हर वीकेंड उठ के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे, कभी आप मूवी देखने जाओगे, कभी आप उसको किसी कैफ़े ले जाओगे या कभी आप शॉपिंग करने जाओगे। और ये चीज़ें स्टार्टिंग में करने में मज़ा आता है, पर कुछ टाइम के बाद इन सब चीज़ों से पुरुष बोर हो जाता है और परेशान हो जाता है। पर हाँ, कुच्चू-पुच्चू में ज़रूर मज़ा आता है। और ये जो व्हाट्सएप पे चैटिंग है या फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें करना हो गया या हर वीकेंड किसी कैफ़े जाना हो गया, ये सब करने में तब मज़ा आता है जब आप 18-20 साल के हो या अर्ली 20s में हो। जैसे-जैसे आप 30 साल की उम्र को अप्रोच करेंगे और 30 की उम्र को क्रॉस करेंगे, तो ये सब चीज़ें करने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे एक बात ये भी बोलना ज़रूरी है कि जब आप किसी लड़की को परस्यू करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसको पटाने की कोशिश करते हैं और फिर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं, लड़की के पीछे भागना और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये आपका अच्छा खासा टाइम और एनर्जी कंज़्यूम करेंगे। और अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास टाइम और एनर्जी कम रहेगी। पर ठीक है, हर इंसान को, हर पुरुष को अपनी खुद की गलती करने का हक है। अब देखिए, कोई भी पुरुष जो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और वो गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहा है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उसके आसपास लड़कियां ही नहीं हैं, उसके आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, जो कि हो सकता है, पॉसिबल है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आसपास लड़कियां हैं, आसपास महिलाएं हैं, पर फिर भी पुरुष गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहा है। और इस वीडियो में हम दूसरे कारण पे फोकस करेंगे कि पुरुष के आसपास लड़कियां हैं जिन्हें वो जानता है और जो आसपास लड़कियां हैं वो भी पुरुष को जानती हैं, पर फिर भी पुरुष गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहा है। और यहाँ पे लड़का लड़की को जानता है और लड़की लड़के को जानती है। इससे मेरा मतलब है कि आप एक दूसरे से अनजान नहीं हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और आपकी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है। पर हाँ, चेहरे से बाई फेस आप एक दूसरे को जानते हैं और बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं है। एक चीज़ जिसमें भारतीय पुरुषों के हाल बहुत ज़्यादा खराब हैं, वो ये है कि हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस है। अब रेज़िस्टेंस कह लो या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शर्म है। रेज़िस्टेंस या शर्म किस चीज़ की? कि हम एक लड़की को जिसको हम जानते हैं और जो हमें जानती है, हम उसको हाय या हेलो भी नहीं बोल पाते हैं। और अगर वो लड़की हमारी तरफ देखती है, तो हम इधर-उधर देखने लगते हैं या अपना सर नीचे झुका लेते हैं। या कोई लड़की अगर हमें स्माइल दे रही है, तो हम उसको वापस स्माइल नहीं दे पाते हैं। और जब हम ये सब बेसिक चीज़ें ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किसी से जाके छोटी-मोटी बात करना या किसी लड़की से जाके चाय-कॉफ़ी के लिए पूछना, ये तो फिर बहुत दूर की बातें हो जाती हैं। और यही पुरुष जो लड़कियों से एक शब्द नहीं बोलते, फिर बाद में कहते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है।
और ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी और ये लड़कियां आपके ऑफिस में ही होंगी जिनको आप जानते पहचानते हैं, पर ये जो आपके अंदर रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से आप उन्हें हाय, हेलो या उनसे जाके थोड़ी बहुत छोटी-मोटी बातचीत कर लेना कि भाई काम कैसा चल रहा है, या उनसे चाय के लिए पूछना कि चलो नीचे एक चाय पी के आते हैं। हम ये सब नहीं कर पाते हैं और गर्लफ्रेंड बनाने के सफर में ये सबसे बेसिक चीज है, और अगर हम ये बेसिक चीजें ही नहीं कर पा रहे हैं तो गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जो पुरुष गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं पर गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आपके आसपास लड़कियां हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अब चाहे वो लड़की आपके ऑफिस में आपकी टीम में हो या किसी दूसरी टीम में हो जिस टीम के साथ आप काम करते हैं, या आप एमबीए कर रहे हैं और आपकी क्लास में है, या कहीं भी आपके आसपास है और वो चलते फिरते आते जाते आपको दिख जाती है, तो भैया प्लीज उसको हाय या हेलो बोलो। और अगर वो आपकी तरफ देखे तो इधर उधर मत देखना शुरू कर दो या अपना सर नीचे मत झुकाओ। उस टाइम पे आप भी लड़की को देख के एक स्माइल दे सकते हो, या अगर लड़की आपको देख के स्माइल देती है आप भी स्माइल दे सकते हो और लड़की से छोटी मोटी बात कर सकते हो। या अगर आपके ऑफिस में कोई लड़की है, आप उसके डेस्क पे जाके उससे 2 मिनट बात कर सकते हो, उससे ये बोल सकते हो कि चलो नीचे चलते हैं या कैफेटेरिया चलते हैं और चाय या कॉफी पी के आते हैं। और गर्लफ्रेंड की अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती है, और यहाँ पे 2 चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये कोल्ड अप्रोच नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गर्मी में धूप में मेट्रो स्टेशन पे जाओ या कनॉट प्लेस जाओ और वहां पे हर लड़की से जाके उसका इंस्टाग्राम आईडी या उसका फोन नंबर मांगो। ये मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम पे किसी ने हरासमेंट का चार्ज लगा दिया या कोई और आरोप लगा दिया कि ये मुझे छेड़ रहा है या मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो फिर क्या होगा। देखिए, 99% केसेस में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, पर हाँ, अगर आपका वक्त बहुत ही खराब है तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर आपने किसी को आंख मार दी या कुछ उल्टे सीधे एक्शन कर दिए या कुछ अनशंट बोल दिया, तो फिर जरूर हो सकता है, पर 99% केसेस में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर लड़की हॉट है, सुंदर है, तो उसके पास जाके बात करने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एक हॉट या सुंदर लड़की से जाके बात करते हैं तो ये अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है इसमें। पर हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एवरेज या बिलो एवरेज लड़की से जाके भी बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लड़की से जाके बात करना। और जब आप लड़कियों से बात कर रहे हैं या किसी के साथ चाय या कॉफी पे कैफेटेरिया या बाहर तक गए हैं, तो उस लड़की से बहुत ज्यादा अटैच होने की आपको जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है, या माइंड में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, ये तो मेरी बंदी बन गई है। थोड़ा सा डिटैच होके एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल लो रख के अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और देखिए, जिन पुरुषों की गर्लफ्रेंड भी है या जिन पुरुषों की लाइफ में काफी सारी लड़कियां हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा पैचेस में आती है, तो आपको लड़कियों से बात करते रहना है और अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी जरूर बन जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। पर हाँ, यहाँ पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि लड़कियों के केस में एक जो चीज बहुत ज्यादा काम करती है वो ये है कि अगर बाकी लड़कियां आपको किसी लड़की के साथ घूमते हुए देख लें या किसी लड़की से बात करते हुए देख लें, तो आपका जो अट्रैक्शन है उनकी नजर में वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। या अगर महिलाओं को लगता है या लड़कियों को लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके साथ घूमते हैं, तो आपका जो अट्रैक्शन है वो बाकी लड़कियों की नजर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगी और आपसे बात करना चाहेंगी और आपके साथ घूमना चाहेंगी। यहाँ पे 3-4 बातें बोलना बहुत जरूरी है। पहली बात, किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट नहीं करना है, उसको एक ऊंचे स्थान पर नहीं बैठाना है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा किसी लड़की के पीछे नहीं भागना है या किसी लड़की के बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है कि मेरे साथ चाय पे चलो, मेरे साथ कॉफी पे चलो। और मेरे विचार में वैसे भी ये जो चाय और कॉफी वाली कॉन्वर्सेशन है, ये तब आनी चाहिए जब आपकी लड़की से रेगुलरली बात होना शुरू हो चुकी है और आप दोनों का एक ठीक ठाक अच्छा कनेक्शन बन चुका है। उसके बाद चाय और कॉफी की बात आती है। और
कोशिश कीजिए कि आप अपनी डेस्परेशन लड़की को ना दिखाएं। अगर लड़की को ये पता चल गया या उसको ये लगा कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, तो लड़की आपसे दूर चली जाएगी। तो बेसिक्स को इग्नोर मत कीजिए। गर्लफ्रेंड बनाने की शुरुआत हाय हेलो, चाय कॉफी पे जाना, इन्हीं सब चीजों से होती है। और लड़कियों से बात करने की आदत बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।